हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 49 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। अगली सुबह शगुन की आंख पहले खुली तो वह सात्विक के बाहों में थी। वही सात्विक अब भी गहरी नींद में सो रहा था। वह उठने लगी, लेकिन उसके पूरे बदन में भयंकर दर्द हो रहा था। वह कुछ देर तक यूं ही रह गई। तभी घड़ी पर नजर गई। सुबह के 9 बजने को आ गए थे। ओह, बहुत देर हो गई। मम्मी दादी परेशान हो गई होगी। वो कहीं रूही को कॉल न कर दे। और वह धीरे से उसकी बाहों से दूर हुई और अपने केहूने के सहारे हाथ पर सिर रखकर एकटक उसे देखने लगी। और रात वाली बात याद आ गई। पिछली रात वह भी सात्विक से बात करने के लिए बेचैन हो रही थी और वह भी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। और उसे कहीं न कहीं यह भरोसा हो रहा था कि सात्विक अवश्य कॉल करेंगे। इसलिए वह बार बार मोबाइल पर नज़र रख रही थी। लेकिन जब कोई कॉल नहीं आया और ना ही कोई मैसेज, तब वह उठकर किचन में गई। मम्मा, आप क्या स्पेशल बना रही हो डिनर में अपने जमाई बाबू के लिए? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं बना रही हूँ। पर क्यों? क्योंकि जमाई बाबू डिनर पर नहीं आ रहे हैं। क्या? क्या कहा आपने? नहीं आ रहे हैं? पर आपने तो फ़ोन किया था कि आज इधर ही डिनर करने के लिए सबके साथ। हाँ, कहा तो था, पर उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया, लेकिन क्यों? शगुन बेहद चौंक गई। क्योंकि तुम बहुत झगड़ा करती हो, इसलिए उनका मन नहीं है यहाँ आने का। जूही जी ने बस बात मजाक में कही, बेटी को छेड़ने के लिए। लेकिन शगुन को माँ की बातों पर यकीन हो गया। क्या सात्विक ने ऐसा कहा? उसका जी सन्न रह गया, कलेजा धक से रह गया। ऐसे कैसे कह दिया उसने मम्मी को? हमारे बीच के झगड़े को हम दोनों के ही बीच रहने देता, हम ही सुलझा लेते। फैमिली को बताने की क्या ज़रूरत थी? और क्या इस सब में सिर्फ मेरी गलती है? मैं झगड़ा करती हूँ? एक तो उसने मुझ पर यकीन नहीं किया, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, सुना दिया और उल्टा मेरी शिकायतें भी कर दी। उसकी आंखों में आंसू भरने लगा और कहा, मम्मा देखो, वह बात यह है कि वह अपनी बात पूरी करती तभी जूही जी ठहाके लगाकर हंसने लगी। अरे, तुम्हारे चेहरे पर ये 12 क्यों बज गए? इतना सीरियस क्यों हो गई? मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। टेंशन मत लो। सुनते ही जितनी तेजी से शगुन को शौक लगा था, उतनी ही तेजी से उसे राहत मिली, सुकून मिला। अरे, जवाई बाबू नहीं आ रहे हैं डिनर पर, क्योंकि उन्हें अपने एक एम्प्लॉय के घर डिनर पर जाना है। उनके साथ उन्होंने काम में बहुत मदद किया है और बहुत दिनों से बोल रही थी, इसलिए। लेकिन हाँ, कल सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच हमारे साथ ही करेंगे, उनका फ़ोन आया था। बोलकर वह चुप हो गई। लेकिन शगुन के मन में एक बार फिर टेंशन बढ़ने लगी। जैसे उसने मम्मी को बताया, इस हिसाब से तो मुझे पूरा यकीन है वह हो न हो तृप्ति के घर तृप्ति के साथ ही लंच करने गया होगा। पता नहीं ये इतना अंधा विश्वास क्यों करता है उस लड़की पर। कुछ दिखाई नहीं देता या फिर देखना नहीं चाहता। और वह लड़की की इतनी इम्पोर्टेंसता हो गई है उसकी लाइफ में कि मेरी मम्मी ने इतने प्यार से डिनर पर आने के लिए कहा, उसे मना कर दिया, ठुकरा दिया। सोचकर ही उसका मुंह उतर गया। लेकिन जूही जी यह समझी कि बेटी उदास हो गई है जवाई बाबू को लेकर। वह डिनर पर नहीं आ रहे हैं, इसलिए वह सच्चाई बताने लगी कि जवाई बाबू डिनर करके यहीं आएंगे। लेकिन सात्विक ने बताने से मना किया था, तो उन्होंने नहीं बताया। और फिर बेटी को छेड़ते हुए कहा, अरे इतना मिस करने लगी मेरे जमाई बाबू को? काम से फ्री होंगे तो आ जाएंगे ना। और सिर्फ अपना परिवार तो नहीं होता। इतना बड़ा बिजनेस संभालता है तो अपने पर्सनल लाइफ के साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी तालमेल बिठाना पड़ता है। उधर भी समय देना पड़ता है बेटा, सब देखना पड़ता है। क्यों परेशान हो रही है? आ जाएंगे मेरे जमाई बाबू।
अरे मम्मा, क्या आप भी? मैं कुछ मिस नहीं कर रही। अरे रे, क्या हो गया? अगर मिस भी किया तो? और क्यों नहीं करेगी? शादी करके बेचारी के कितने दिन हुए ही हैं। नई नई शादी, नया नया प्यार हुआ है तो दूरियां सही नहीं जा रही है। तो क्यों परेशान कर रही है मेरी पोती को? अपना दिन भूल गई क्या? पीछे से नैना जी ने आते हुए कहा। कुछ नहीं भूली हूँ माँ, मैं तो बस इसे थोड़ा छेड़ रही थी। क्या आप दोनों भी शुरू हो गई? बोलकर शगुन अपने कमरे में आ गई। वहीं दोनों सास बहू बातें करने लगी। माँ, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। अपनी शगुन समझदार हो गई। दोनों में कितना जल्दी, कितना गहरा प्रेम हो गया। जिस परिस्थिति में शादी हुई थी वो भी अरेंज मैरिज, और जैसा अपने शगुन का व्यवहार था तो मुझे लग नहीं रहा था कि अपना परिवार बसा पाएगी। लेकिन देखकर अब अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। नैना जी हंसने लगे और बोली, इसके लिए मुझे धन्यवाद करो बहू। इस रिश्ते के लिए आखिर मैंने ही अपनी सहेली शारदा को मनाया था, कहा था। बोलकर दोनों सास बहू खिलखिलाकर हंसने लगी। वहीं अपने कमरे में के दरवाजे पर खड़ी होकर शगुन दोनों की बातें सुन रही थी, परंतु खुश होने के बजाय उसकी उदासी बढ़ गई। यह दोनों इतना खुश हो रहे हैं, लेकिन जब सच्चाई पता चलेगी तो क्या बीतेगी इन सब पर? कैसे ठीक करूं मैं अपने रिश्ते को? मुझे भी ठीक करना है, सब सही करना है, पहले जैसा, पर कैसे? यह सोच रही थी, तभी माँ ने आवाज़ लगाई। शगुन बेटा, आओ बैठो टेबल पर, बन गया खाना, सब साथ में खा लेते हैं। लेकिन शगुन ने कहा, माँ, मैंने शाम को खा लिया था, भूख नहीं है। अगर भूख लगेगी तो मैं रात में खा लूँगी। मैं फ़िलहाल अपने कमरे में पढ़ाई कर रही हूँ, तो अब डिस्टर्ब मत करना। बोलकर वह कमरे में आकर डोर बंद कर लिया और एक बार फिर आँख में आंसू भर आए। ऐसा कैसे कर सकता है वो? मुझसे बातचीत नहीं करना तो नहीं रुकता, लेकिन कम से कम डिनर पर तो आ जाता। मेरी माँ ने इतने प्यार से उसे कॉल किया, बुलाया, लेकिन नहीं, उनकी बात को न मानकर उस तृप्ति के पीछे चला गया, उसके साथ डिनर करने, वह भी उसके घर। उस लड़की की कितनी इम्पोर्टेंस था हो गई उसकी लाइफ में, और मेरी और मेरे परिवार की कोई वैल्यू नहीं, कोई इम्पोर्टेंस था नहीं है। सोचकर मन बेहद दुखी हो गया, लेकिन फिर खुद को ही समझा लिया, मैं क्यों इतना परेशान हो रही हूँ, क्यों इतना सोच रही हूँ। आज न कल तो सच्चाई पता चलेगी ही, फिर पछताते रहेंगे। मन में बोलकर वह फ़ोन को एक तरफ फेंक दिया और बेड पर तकिया में मुंह दबाकर लेट गई। तभी रूही का भी फ़ोन आया और उसने सारी बातें बता दी। देखना, अब तो मेरी माँ का कहना भी नहीं मान रहे। उन्होंने बुलाया था डिनर पर और वह हाँ भी बोले, लेकिन फिर इनकार कर दिया। ऐसा कैसे कर सकता है वो? एक तरह से यह तो मेरी माँ का अपमान है। बोलकर वह रोने लगी। रूही ने समझाया कि तुम इतना ज़्यादा सोच रही हो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा प्यार करती हो इसलिए, पर इतनी बड़ी बात नहीं है ये। यह भी तो हो सकता है जाना ज़रूरी था, ज़रूरी होगा, और फिर कल सुबह ब्रेकफास्ट और लंच तो तुम्हारे घर पर ही कर रहे हैं, तो फिर क्यों इतना सोच रही हो? ज़्यादा परेशान मत हो, सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन कैसे? और मैं गलत नहीं हूँ, यह प्रूफ करने के लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। रूही ने तुरंत कहा, शगुन, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, इसमें विश्वास बहुत ज़रूरी है, भरोसा होना ज़रूरी है। इसमें कैसा प्रूफ? यह पति पत्नी का रिश्ता है जो भरोसे, प्यार और विश्वास पर टिका रहता है, कोई कोर्ट कचहरी नहीं जहाँ हर छोटी छोटी बातों के लिए प्रूफ दिखाया जाए, गवाह बुलाया जाए। शगुन चुपचाप सुन रही थी। तब रूही ने कहा, चलो कल मिलते हैं, अभी तेरा मूड बहुत ऑफ हो रहा है, कल कॉलेज में मिलकर बात करते हैं। चलो फ़ोन रखो और कुछ मत सोचो, पढ़ाई भी मत करो, चुपचाप सोने की कोशिश करो, मूड फ्रेश रहेगा तो कुछ ढंग का सोच पाएगी। हाँ ठीक है, चल बाय। बोलकर दोनों ने फ़ोन रखा और वह एक बार फिर फ़ोन देखकर स्विच ऑफ करने लगी, ताकि अब सात्विक मैसेज भी करे या कॉल भी ट्राई करे तो उसे पता न चले।
लेकिन फिर भी एक बार दिमाग में आया कि उसका फ़ोन टैप करने को डाला था, कुछ टैप हुआ कि नहीं। लेकिन इस बार उसे वह सब कुछ मिल गया जिसे उसकी ज़रूरत थी, और उसके साथ जो मिली थी उसका भी पता चल गया। उसने कुछ देर पहले ही तृप्ति की हुई बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग थी। जब उसने सुना तो बेहद शॉक्ड हो गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी कुछ सच्चाई होगी। कुछ देर पहले तृप्ति ने दिवा को कॉल किया तो दिवा ने उधर से कहा, अरे बहुत सफाई से मैंने अपना काम किया है। वह पेन ड्राइव उसके बैग में रखा है। शगुन को कभी पता नहीं चलेगा और ना मुझ पर कभी शक होगा। हाँ, पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना सात्विक तुमसे पहले मुझे मार डालेगा। आखिर सबसे पहले उसे पेन ड्राइव को तो मैंने ही चुरा लिया था और वहाँ शगुन के डांस वाला पेन ड्राइव रख दिया था। यह करने वाली तो मैं ही हूँ। अरे हाँ, समझ गई, सब जानती हूँ। उस लड़की को कैसे पता नहीं चलेगा, और वह लड़की तो मुझे कभी पसंद नहीं आई। जब वह यहाँ आई तब से ही नहीं। ऊपर से वह मेरे हान से चिपक रही थी। अब मुझे उसका पीछा छुड़ाना था, इसलिए तो उस रात मैं ही उसे पब में ले गई थी और जानबूझकर मैंने उसे ड्रग्स दे दिया ताकि वह किसी के साथ वन नाइट स्टैंड कर लेगी। लेकिन उस और उसका अकल ठिकाने आ जाएगा। पर उसकी किस्मत तो देखो, द सात्विक मर्चेंट के साथ उसका वन नाइट स्टैंड हो गया, और उससे भी बड़ी बात कि उसके साथ उसकी शादी भी हो गई, और अब दोनों एक अच्छे कपल हैं। पर अब उसकी किस्मत साथ नहीं देगा। अब द सात्विक मर्चेंट उसका नहीं रहेगा। और वह तृप्ति को सजेस्ट करती है कि एक बार फिर वही रिपीट करने के लिए। तब तृप्ति हंसते हुए कहती है, हाँ, इस बार तो वह मेरे घर आ रहा है। इस बार तो सात्विक के लिए कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा मेरे अलावा। बस एक रात, फिर देखो कैसे मैं उसे अपने लाइफ में लेकर आती हूँ। वैसे हमने मिलकर जो भी साजिश रची और मैंने जिस तरह आग लगाई थी सात्विक के मन में शगुन के खिलाफ, उससे तो मुझे पक्का यकीन हो रहा था कि रिश्ते उसके टूट जाएंगे। अपनी लाइफ से शगुन को निकाल फेंकेगा। पर द सात्विक मर्चेंट हर मामले में A1 है, बेहद लॉयल है। आज फिर वो अपनी बीबी के पास उसको मनाने जा रहा था, उसके घर। और वह लड़की भी, जो वह सोच रही थी, जैसा बोल रही थी, वैसा कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है वह भी काफ़ी लॉयल है इस रिश्ते के लिए और सात्विक के लिए। अपने रिश्ते को लेकर बेहद पॉजिटिव है। जो भी है वह अब तक ही था, अब आगे नहीं रहेगा। मैं लिख कर दे दूँगी, आज से सात्विक मर्चेंट तुम्हारा हुआ। बोलकर दोनों हंसने लगे। देख क्या होता है, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी पर करनी पड़ती है। अगर तो भी नहीं निकले तो जार को तोड़ दो। लेकिन यहाँ पर वह सब नहीं, यहाँ तो जार को बदल दो, मतलब गेम ही उल्टा कर दो। अगर सात्विक ने एक बार तुम्हारे साथ सब कर लिया तो सात्विक को छोड़ो, शगुन उसे छोड़ देगी। फिर सात्विक भी तेरा और उसका बिजनेस भी तेरा। वैसे भी तू तो काम कर रही है उसके साथ, उसके रग रग से वाकिफ़ हो गई होगी, उसके हाव भाव से लेकर बात विचार तक सब कुछ से। और ऊपर से वह तुम पर विश्वास भी बहुत करता है, अपनी बीबी से ज़्यादा। तो और तुम्हें क्या चाहिए। पर हाँ, याद रखना, तुम्हें तुम्हारा सब कुछ मिल जाएगा तो मुझे भी मेरा रिवॉर्ड देना मत भूलना। टेंशन मत ले बहन, तूने बहुत हेल्प की है मेरी। अब मैं बहुत जल्दी सात्विक की मैनेजर नहीं, उसकी कंपनी ग्रुप ऑफ मर्चेंट की MD रहूँगी। फिर तुम मेरी चमची रहना। अरे मेरा मतलब मेरी असिस्टेंट तुम ही रहना। आखिर मुझे तुम्हारे एडवाइस की ज़रूरत आगे भी रहेगी ही। बोलकर दोनों हंसने लगे और दोनों फ़ोन रखने की बात कही। तब दीवा ने ऑल द बेस्ट कहा और फ़ोन रख दिया। सब सुनते ही तृप्ति के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे तो सपने में भी कभी दीवा पर शक नहीं हुआ। वह तो उसे अपना दोस्त मानती थी, और उसने उसके साथ क्या कर दिया। और तभी उसका माथा ठनका। वह तुरंत सात्विक को कॉल कर दिया, पर उसने रिसीव नहीं किया। उसे बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन
फिर सोचा हो सकता है वह उसके चंगुल में फंस चुका हो, उसे कुछ होश हवास न हो, जैसे कि मुझे हुआ था उस रात पब में। वह तुरंत रिकॉर्डिंग सात्विक के मोबाइल पर भेज दिया और साथ में रूही को भी। रूही ने देखकर तुरंत कॉल किया, पर शगुन ने कहा फ़िलहाल फ़ोन रखो, मैं तुरंत जा रही हूँ सात्विक के पास। वह फ़ोन नहीं उठा रहा है, मतलब वह मुसीबत में फंस चुका है। इससे पहले कि देर हो जाए मुझे जाना होगा। और वह तुरंत कमरे से बाहर निकली। माँ ने पूछा तो भी उसने बहाना बना दिया कि सात्विक के साथ बाहर जा रही है नाइट आउट करने। ओके ठीक है बेटा, पर ध्यान रखना तुम दोनों अपना। हाँ मम्मी। और वह तुरंत बाहर निकलकर कार में बैठी और तृप्ति के घर के लिए निकल गई। वह दरवाज़ा खोल रही थी तभी अभिषेक आ गया और फाइनली कुछ अनर्थ होने से पहले उसने अपना रिश्ता, अपना पति और बिजनेस सब कुछ बचा लिया। सब याद आते ही उसे एक बार बेहद गुस्सा आया तृप्ति के प्रति और कहीं न कहीं उससे ज़्यादा अपने पति सात्विक के प्रति भी। उसने गुस्से में उसकी तरफ देखा, लेकिन वह तो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। इतनी नींद में कि उसे यह भी पता नहीं चला किसने किसके साथ अपनी रात बिताया है। वह उठकर फ्रेश हुई और कपड़ा पहन लिया। सात्विक को अब भी इतनी नींद में देखकर उसे थोड़ी टेंशन हो रही थी, इसलिए उसने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किया और कुछ ही देर में डॉक्टर वहां पहुंच गए। डॉक्टर ने देखा तो कहा सब ओके है, इनको हल्की नींद की दवाई दी गई है और थोड़ा असर ड्रग्स का भी है, इसीलिए नींद में है, इन्हें सोने दीजिए। ओके डॉक्टर। और हाँ, फिलहाल यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। या श्योर मैम। बोलकर वह निकल गया। यह तो अच्छा हुआ कि सैटरडे था, वीकेंड था, छुट्टी थी। बहुत कम ही स्टाफ आए थे ऑफिस, तो ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं चला। उधर अभिषेक की आँख खुली तो तृप्ति उसकी बाहों में थी और वह भी गहरी नींद के आगोश में थी। अभिषेक ने उसे एक पल के लिए देखा। सुंदर तो बहुत थी, सोते हुए और भी प्यारी लग रही थी। उस पर नज़र ठहर गई उसकी और हौले से मुस्कुरा दिया। वह भी इस पल को जीना चाहता था, लेकिन इस तरह नहीं, उसके साथ प्यार करके, शादी करके, अपना बना के। लेकिन उसकी हरकतें ने सब गुरगोबर कर दिया और एक बार फिर उसका मन कसैला हो गया। उफ, यह मैंने क्या किया। वह तुरंत दूर हुआ, अपना कपड़ा पहना और तृप्ति को भी कपड़ा पहना दिया। उसके मन में बेहद गिल्ट था। वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था और कभी करता भी नहीं, लेकिन शगुन मैम की बात टाल भी नहीं सकता था और उसे भी तुरंत रात वाली बात याद आ गई। तृप्ति जब उसे पकड़ लिया और वह उसके करीब आने लगी तो उसे खुद से बचाने लगा और तुरंत शगुन को फ़ोन किया कि मैम, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, तृप्ति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। शगुन ने तुरंत कहा, तो फिर तुम वहाँ क्यों रुके हो, कंट्रोल में करो उसे। नहीं मैम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा तुम करोगे। नहीं मैम प्लीज़, मैंने कहा ऐसा तुम करोगे। संभालो तुम उसे छोड़कर आए तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, और तुम तो उससे प्यार करते हो। तब अभिषेक न चाहते हुए वहाँ रुक गया। इधर शगुन सात्विक के पास बैठी थी, तभी उसका फ़ोन बजने लगा और देखा तो वरुण जी कॉल कर रहे थे। अब क्या होगा आगे जानने के लिए अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।